एक जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी रानी कौवी के साथ रहता था और उन दोनों की एक समोसों की दुकान थी। वे दोनों साथ ही मिलकर समोसों की दुकान चलाते थे। रानी कौवी समोसे बनाती और कालू कौआ उन समोसों को बेचता था। इस तरह से उन दोनों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उनके ग्राहक भी समोसे खाकर बहुत खुश होते थे और वो दोनों समोसे बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते थे। एक दिन कालू कौआ रानी कौवी से कहता है, रानी कौवी, हमारा समोसा का दुकान तो बड़ा ही अच्छा चल रहा है और हम अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। तो रानी कौवी कहती है, यह सब हमारे परिश्रम का नतीजा है। हम दोनों भी तो मिलकर कितनी मेहनत करते हैं और समोसे बनाकर बेचते हैं। उन दोनों की ऐसी बात चल ही रही थी कि मीनू चिड़िया वहां आ पहुंचती है और कहती है, कालू भैया, बहुत भूख लगी है, जल्दी से अपने समोसे खिलाओ। कालू उन्हें समोसा देता है और मीनू चिड़िया समोसे खाने लगती है। समोसा खाकर वह कालू कौवे से कहती है, चलो अब मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, समोसा बड़ा ही स्वादिष्ट था। और इतना कहकर वह उड़ते हुए अपने घर जाने लगती है। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भी रहती थी। वह खाना बहुत अच्छा बनाना जानती थी, लेकिन ना तो उसके पास कोई नौकरी थी और ना ही व्यापार करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। वह सोचती है, कुछ दिनों तक कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ और जब वहाँ से कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद का व्यापार शुरू करूँगी। और इतना सोचकर वह जंगल में नौकरी की तलाश में उड़ने लगती है। वह जंगल में काम ढूंढते हुए जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र कालू कौवे के समोसों की दुकान पर पड़ती है, तो वह वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर रानी कौवी पूछती है, बोलो बहन, कितने समोसे दूं? तो टुनटुनी कहती है, नहीं बहन, मुझे तो काम की तलाश है, मैं समोसे खाने नहीं आई हूँ। आपके पास अगर कोई काम है तो आप मुझे दे दें। तो कालू कहता है, अरे बहन, हमारी तो समोसों की दुकान है जो हम दोनों मिलकर चला लेते हैं, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रानी कौवी कहती है, कालू जी, मेरी बात सुनिए, मैं तो दिन भर समोसे बना बना कर थक जाती हूँ, मुझे भी आराम करने की ज़रूरत है। आप ऐसा करिए, इसे काम पर रख लीजिए, यह हमारे लिए समोसे बनाया करेगी और मैं भी अपने मायके से घूम हूँ। कालू कहता है, अच्छा ठीक है, कल से तुम हमारी दुकान पर सुबह सुबह आ जाया करना। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाने लगती है। वह बहुत ही खुश थी कि उसे एक अच्छा काम मिल गया। अच्छा हुआ मुझे समोसे बनाने का काम मिल गया, अब मैं रोज समोसे बनाया करूँगी। अब मैं जल्दी सो जाती हूँ, कल सुबह सुबह काम पे भी तो जाना है। टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह समोसों की दुकान पर पहुँच जाती है और समोसे बनाने लगती है। उसका समोसे जंगल के सभी पक्षी बड़े ही मज़े से खाते हैं और वह कालू कौवे से भी दुगना मुनाफा कमा लेती है। इधर कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा होता है, यह सोचकर कि वह सारा काम उस चिड़िया से करवा लेगा और उसे थोड़े से ही पैसे देगा। शाम होते ही वह अपने पैसे लेने दुकान पर जाने लगता है। वह जब वहां पहुंचता है तो वह दुगना मुनाफा देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है, अरे टुनटुनी, तुमने तो मुझसे भी दुगना मुनाफा कमा लिया, यह तुमने कैसे किया? तो टुनटुनी कहती है, अरे कालू भैया, मेरे समोसे तो सभी पक्षियों को बड़े ही मज़े के लगे, इसलिए सारे समोसे बिक गए। अब तो शाम होने वाली है, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर जा पाऊँ।
तो कालू कौवा उसे सिर्फ 2 ही सिक्के देता है। उन 2 सिक्कों को देखकर टुनटुनी पूछती है, अरे कालू भैया, मैंने तो आपको दुगना मुनाफा कमा कर दिया है और उसके बदले आप मुझे बस ये 2 सिक्के दे रहे हैं। तो कालू कहता है, तुम चाहे जितना भी मुनाफा कमाओ, मैं तुम्हें हमेशा यह 2 सिक्के ही दिया करूँगा। फिर वह सिक्के लेकर टुनटुनी अपने घर चली जाती है। वह सोचती है, मैंने इतना मेहनत किया और उसके बदले मुझे सिर्फ ये 2 सिक्के मिले हैं। मैं कुछ दिनों तक यही काम करूँगी और फिर कुछ पैसे जब जम जाएंगे तब उन पैसों से मैं खुद की भी एक समोसों की दुकान खोलूँगी। ऐसे ही काम करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और टुनटुनी के पास अब बहुत से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वह सोचती है, अब मैं खुद की एक समोसों की दुकान खोलूँगी और अपना व्यापार शुरू करूँगी। टुनटुनी अपने समोसों की दुकान खोल लेती है और उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि जंगल के सभी पक्षी अब कालू कौवे की दुकान छोड़कर टुनटुनी चिड़िया के ही समोसे खाया करते थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत सारा मुनाफा कमा लेती थी। फिर जब कालू कौवे को यह बात पता चली तो वह बड़ा ही गुस्सा हुआ और वह टुनटुनी चिड़िया के पास आया और उससे कहने लगा, हे टुनटुनी, तूने मेरी समोसों की दुकान छोड़कर अपनी क्यों शुरू कर ली? मैं तुझे पैसे देता तो था। तो टुनटुनी कहती है, आप मुझे बहुत कम मुनाफा दिया करते थे, इसीलिए मैंने खुद की समोसों की दुकान खोल ली है। और अब कालू कौवे की दुकान पर कोई नहीं आ रहा था, जिससे कालू कौवा अपनी लालच पर बहुत पछताता है और कहता है, यह सब मेरी ही लालच का नतीजा है। मैं अगर टुनटुनी को ठीक ठाक पैसे दे दिया करता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला है और इससे हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।